एक मिडिल क्लास पेरेंट दिन रात मेहनत करता है और पैसे कमाता है और उसी पैसे को ये प्राइवेट स्कूल वाले लूट लेते हैं। अब हम आपको एक फैक्ट बताते हैं, इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली में से 3 में से 2 के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अब ये प्राइवेट स्कूल वाले पेरेंट्स को इतना ज़्यादा लूटते हैं, इसके बाद भी ये पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही क्यों भेजते हैं? उसके पीछे रीज़न है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब यदि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल। अब जब गवर्नमेंट स्कूल को लेकर पहले से ये मिथ बना के रखे हैं कि उसमें पढ़ाई ठीक से नहीं होती है और वहीं कंपेरेटिवली प्राइवेट स्कूल को देखें तो उसमें अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन यदि हम देखें तो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं वो अच्छे एग्जाम क्रैक करके टीचर्स बनते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होता है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। और वहीं कंपेरेटिवली देखें प्राइवेट स्कूल के टीचर वो ओनली ग्रेजुएट होते हैं, ना ही वो किसी एग्जाम को क्वालिफाई करके टीचर्स बनते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, उसके पीछे कई रीज़न है। वो लाइन आपने जरूर सुनी होगी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है। उसके पीछे रीज़न है काम कम करना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में काम कम करना पड़ता है, वहाँ के टीचर मक्कारी करते हैं। मार्च के महीने में दिन में थोड़ी सी अंगड़ाई क्या ली, मैम तो कुर्सी पर ही पसंद। ना ही उन टीचर्स को एक्स्ट्रा काम होता है, ना ही उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाता है। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली प्राइवेट स्कूल के टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाता है, उनसे कई ज़्यादा काम करवाया जाता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी स्टिल प्राइवेट स्कूल के टीचर वहाँ पे काम करते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और वहीं हम देखें गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को तो उन्हें ना कोई काम करना पड़ता है, वो मक्कारी मारते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। और हम प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को देखें तो वो प्रेशराइज होते हैं, उनके स्टाफ मैनेजर उनके स्टाफ को संभालता है, वो बच्चे के स्कोर को चेक करते रहता है। यदि बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो बात टीचर्स के ऊपर आ जाती है और टीचर्स को वहाँ पर ना चाहकर भी बहुत अच्छे से पढ़ाना पड़ता है। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो उसे जॉब से निकालने की धमकी भी दी जाती है। अब वो प्राइवेट स्कूल के टीचर करे भी तो क्या करे, उन्हें अपने स्कोर मेंटेन करके रखना पड़ता है, भले ही उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पे मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अब ना तो ये प्राइवेट स्कूल अपने टीचर्स को अच्छा पे करते हैं, ना ही उन्हें अच्छी सी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन फिर भी ये प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को ये कहकर पैसे ऐंठते हैं कि हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। अब वो स्कूल पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे ये कहा जाता है कि यदि हमारे टीचर्स स्कूल छोड़कर चले गए तो उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसी डर की वजह से वो पेरेंट्स को ना चाहते हुए वो एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। अब इनमें से कई पेरेंट्स तो फीस जमा कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फीस जमा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है। तो उनके बच्चों को क्लास में सबके सामने लाकर शेम किया जाता है और बच्चों को कहा जाता है कि इनके पेरेंट्स से फीस जमा नहीं हो रही है। वो बच्चे को मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है और ये सब देखकर उन गरीब फैमिली को भी पैसे जमा करने पड़ते हैं जो इतना पैसा अफोर्ड ही नहीं कर पाते। और ये तो केवल फीस है, प्राइवेट स्कूल फीस के अलावा बच्चों की एक्सेसरीज से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बस यूनिफॉर्म का कलर ही तो चेंज करना है। और ये प्राइवेट स्कूल फीस से ज़्यादा एक्सेसरीज से कमाते हैं, जैसे यूनिफॉर्म, बैग, बुक, टाई, शू, बेल्ट, बल्कि यहाँ तक कि कई स्कूल तो बच्चों के लंच बॉक्स से भी पैसे कमाते हैं। अब ये प्राइवेट स्कूल वाले पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर दुकान से बुक्स या फिर यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, जिनके साथ उनके टाई अप्स होते हैं। अब इससे दुकानदार भी कमा लेता है, स्कूल को अपनी कमीशन मिल जाती है और पेरेंट्स की जेब ढीली होती चली जाती है। वैसे हाल ही में राइट टू एजुकेशन ने ये रूल निकाला था कि सारे स्कूल्स में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाएंगी, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वाले उन बुक्स को बुरा बताकर किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक को यूज़ करते हैं। वो उन्हीं बुक को रिकमेंड करते हैं जिनसे उनकी बहुत ज़्यादा कमाई होने वाली है। और अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्री में स्टूडेंट अपने सीनियर्स से बुक ले लेते हैं और उनकी बुक से अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले ऐसा होने नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा ना। इसलिए वो बुक्स में थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहते हैं, कोर्स में छोटे छोटे चेंजेस करते रहते हैं, जिनकी वजह से पेरेंट्स को हर साल नई बुक्स खरीदनी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ यूनिफॉर्म के साथ भी होता है। वैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली थी कि कोई भी स्कूल अपनी यूनिफॉर्म में लगभग 3 साल तक कोई चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये प्राइवेट स्कूल इनविजिबल से छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं और पेरेंट्स से पैसे ऐंठते हैं। इन स्कूल का ब्रह्मास्त्र होता है टीचर्स, जिनकी वजह से पूरा स्कूल चलता है, लेकिन फिर भी वो उन टीचर्स को हाई पे नहीं करते। और इन टीचर्स का ब्रह्मास्त्र होता है स्कूल, जिनकी वजह से उनका असली धंधा चलता है और ये टीचर्स कम सैलरी में भी वहाँ पर कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें अपनी कोचिंग के लिए स्टूडेंट मिलते हैं। अब जो टीचर पूरे दिन भर में बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा पाता, वो 1 घंटे की कोचिंग में सब कुछ पढ़ा देता है। वो बच्चों को प्रेशराइज़ किया जाता है, उन्हें कोचिंग आने के लिए मजबूर किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं है, तुम्हें कोचिंग आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो बच्चे भी उसी टीचर्स के पास में कोचिंग जाएंगे। अब यदि कोई स्टूडेंट चाहे कि किसी दूसरे टीचर्स के पास में जाकर कोचिंग पढ़ ले जो कम फीस चार्ज करता हो, तो वो ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस तो वो स्कूल वाले टीचर्स के हाथ में होती है ना। और इस ट्रैप में स्टूडेंट और पेरेंट दोनों फंसते चले जाते हैं और पेरेंट्स की जेब ढीली होती चली जाती है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसके लिए उसके पेरेंट्स को ब्लेम किया जाता है। उसके पेरेंट्स को कहा जाता है कि तुमने ही अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए ये बच्चा इतना कमज़ोर है। और वहीं यदि कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो वो स्कूल की पब्लिसिटी के काम आता है। अब यहाँ तक कि कई स्कूल ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स का इंटरव्यू लेकर बच्चों का एडमिशन देते हैं। उस इंटरव्यू में चेक किया जाता है कि पेरेंट्स को इंग्लिश आती है नहीं आती है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं है।
ताकि उन बच्चों के ऊपर स्कूल को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और स्कूल अच्छी पीक पर चलता रहे। एडमिशन के टाइम पेरेंट्स को स्कूल का कैंपस दिखाया जाता है, कैंटीन दिखाई जाती है, स्पोर्ट ग्राउंड दिखाया जाता है, लैब दिखाई जाती है, फैकल्टी दिखाई जाती है, लेकिन एक चीज़ नहीं दिखाई जाती, वो है पढ़ाई। अब ये सब फैसिलिटी देखकर पेरेंट्स सोचते हैं कि अपना बच्चा अच्छा एक्टिव रहेगा, तो इसलिए वो उस स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन इसी बीच में वो एक चीज़ भूल जाते हैं, जो है पढ़ाई, जिसके लिए वो उस हाई पेइंग स्कूल में जाते हैं। यहाँ तक कि कई स्कूल वाले उन खर्चों को बताकर भी पेरेंट्स से पैसे ऐंठते हैं जो खर्चे कभी होते ही नहीं है, जैसे रिपेयरिंग, प्रिंटिंग, इवेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। और पेरेंट्स और भी गरीब होते चले जाते हैं। और यदि वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाकर अच्छी जॉब करेगा, तो ऐसा भी नहीं कर पाता, क्योंकि उस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। और यदि उन सब स्कैम के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट बिलो, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर लेके आएंगे। ये स्कूल वाले दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, यानी कि वो पढ़ाई का केवल शो ऑफ करते हैं, उसके पीछे उनका बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है और इससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और इसी स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं कुछ फैशन इन्फ्लुएंसर, वो फैशन के नाम पर बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं। और यदि आपको वो जानना है तो ऊपर वाली वीडियो पर टैप करिए। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।